क्या? आदेश जारी किया जाए कि जो शिक्षक 2 दिन के अंदर अंदर काम पे नहीं आएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। जी, इससे तो स्ट्राइक और दिन तक चलेगी सर। तभी तो इमरती देवी विद फैमिली गांव जा सकेंगे। क्या? जी, ऑर्डिनेंस पास कराइए कि हर साल गर्मी की छुट्टी की तरह स्ट्राइक की भी छुट्टी रहा करेगी। सर, अगर हर साल टीचर्स ने स्ट्राइक नहीं की तो करवाइए भाई। अच्छा सर, तो आप टीचर्स को स्ट्राइक की महीने की तनख्वाह भी नहीं देंगे हैं? जब पढ़ाने का नहीं देते हैं तो स्ट्राइक को क्या देंगे? वेरी गुड। सीएम राम खिलावन जिंदाबाद। और सीएम के इस फैसले के बाद प्रदेश के सभी शिक्षक स्ट्राइक पर चले गए हैं। अच्छा है। अब हम पूरे 1 महीने के लिए गांव घुमाएंगे। सर, ये बहुत गलत हुआ। अगले हफ्ते प्रदेश में परीक्षाएं हैं सर। तो अगर टीचर इस तरह से स्ट्राइक पे चले गए तो परीक्षाएं कौन करवाएगा सर? परीक्षा किसकी होती है? टीचर की? नहीं, स्टूडेंट्स की। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें टीचर क्या करेंगे? सर, टीचर देखेंगे कि परीक्षाएं ठीक ठाक हो रही हैं कि नहीं। बस? नहीं सर, टीचर बच्चों के पर्चे भी जांचेंगे। बस? तो सर, टीचर से और क्या करवाएंगे आप? अरे तो ये टीचर और करते क्या है? सारा दिन ट्यूशन करते हैं, बच्चा सबको पास करवाते हैं। ये तो हम भी करवा सकते हैं। क्या? अरे भाई, आदेश जारी कीजिए, अब से परीक्षा समय पे होगा, रिजल्ट समय पे निकलेगा। पर सर, परीक्षाएं ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? हमरा पुत्तन। पुत्तन जी? हाँ। अरे भाई, पार्टी का सारा सभा पुत्तन जी ऑर्गेनाइज कराते हैं, एग्जाम भी ऑर्गेनाइज करा लेंगे। सर, ये सभाएं ऑर्गेनाइज करवाना और एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाने में बहुत बड़ा फर्क है। पुत्तन जी को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, और आपको सचिव बनने के पहले सचिव का एक्सपीरियंस था? जी नहीं। तो जाइए, जिसका एक्सपीरियंस है वो कीजिए। ठीक है सर। हमें पूरा विश्वास है कि हमरा पुत्तन परीक्षा में पास हो जाएगा। हम क्या जीजा, एक एक स्टूडेंट पास करेगा। शाबाश। एंड ऊपर से आफ्टर ऑल देखिएगा जीजा, अपने प्रदेश का रिजल्ट इंडिया में वर्ल्ड लेवल पर ना आया जीजा तो नाक कटा देंगे। हर माँ बाप अमेरिका नहीं, अपने प्रदेश में बच्चा सबको पढ़ने भेजेगा जीजा का। हाँ जीजा, सब टोटल इंतजाम हो चुकी है। प्रश्न पत्र, पर्ची सब प्रेस से छपवा के बाहर निकल चुकी है। और पार्टी का एक एक टुच्चा वर्कर एग्जामिनेशन सेंटर पर ड्यूटी देगा जीजा। तब देखते हैं कि कैसे कोई लड़का चोरी से नकल कर सकता है जीजा। नहीं सर, सब खुल के करेंगे। क्या? पुत्तन जी ने पूरी व्यवस्था करवा दी है सर। क्या? नहीं जीजा, कर्मचारी झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सर, जो स्टूडेंट नकल मारना चाहता है उससे 25-25 हजार रुपए लिया है पुत्तन जी ने। नहीं जीजा, नहीं। और तो और सर, कई पेपर भी लीक आउट करवा दिए हैं। पुत्तन जी, ये क्या सुन रहा है? नहीं जीजा, विद्या रानी की कसम हम ऐसा नहीं किए जीजा। नहीं किए तो कीजिए। क्या? अरे किसी काम में किसी का भला हो रहा है तो कराइए, जरूर कराइए। क्या? और क्या? अरे छात्र लोगों को नंबर मिलेगा, पुत्तन जी को पैसा मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो जाइए, चाय बोल के आइए। पुत्तन जी जीजा, एक सीक्रेट खोल कर बताइएगा। क्या जीजा? कितना इकट्ठा हुआ है? जीजा हम तो बस 50% मिलेगा। क्यों? बाकी 50% कहाँ जाएगा जीजा? मेरे पास। हम तो भूले गए थे कि आप। हम नहीं बोले थे ना। तो ठीक है जीजा, अब देखिएगा प्रदेश का रिजल्ट 200% आएगा जीजा। अभी अभी पता चला है कि प्रदेश की नई शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष प्रदेश का रिजल्ट 200% आने की संभावना है। बड़ा ही तेज चैनल है ये। इससे छात्रों में खुशी की नहीं, चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 50% छात्र एग्जाम दे ही नहीं रहे। उनका मानना है कि पेपर लीक हो चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अरे जब 50% छात्र इम्तिहान नहीं दे रहा है तो 200% रिजल्ट कैसे आएगा? तो क्या करें, 50% कम कर दें क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है जीजा, जो लोग नहीं दे रहे उनका 50%, 200% रिजल्ट नहीं आएगा जीजा, 150% रिजल्ट आएगा। इससे कम नहीं होना चाहिए। तो जीजा डोंट वरी के साथ बेस्ट ऑफ लक दीजिए। इस प्रदेश को बगैर जापानी के जापान न बना दिए तो पुत्तन मेरा नाम नहीं जीजा। जीजा अखबार छोड़िए, न्यूज हम बताते हैं। प्रदेश में 150% स्टूडेंट पास हो गया है। इंडिया में नहीं जीजा, वर्ल्ड के हिस्ट्री में क्रांति हो गया, क्रांति। हाँ सर,
एग्जाम दिया 100 बच्चों ने और पास हुए 150। हाँ ये क्या बोला तुम? सर इस बार एक भी छात्र फेल नहीं हुआ। ये तो बड़ा अच्छा बात है। प्रदेश के विकास का पहला निशानी है ये। अब हमको लग रहा है कि हमारा प्रदेश जापान के बराबर जल्दी आ जाएगा। हमको अपना प्रदेश जापान जैसा बनाना है। अरे जीजा आपके मुंह में घी शक्कर। जिस तरह से प्रदेश में नेपालियों की जनसंख्या बढ़ रही है, देखिएगा जीजा, भगवान ने चाहा तो अपना भी प्रदेश एकदम जापान जैसा दिखने लगेगा जीजा। आइडिया बुरा नहीं है। यस सर। हाँ तो एक संदेश जारी करवाइए सीताराम जी कि जितने छात्र पास हुए हैं उनको हम बधाई दे रहे हैं। सर छात्र बधाई नहीं, कुछ और चाहते हैं। तो क्या मिठाई चाहते हैं? नहीं, नौकरी। नौकरी? जी। अरे भाई तो करें ना नौकरी। पर कहाँ सर? अरे जहां मन करे। सर नौकरी करने के लिए नौकरियां होनी चाहिए। आपने सब छात्रों को पास करा के अपने लिए ही समस्या खड़ी कर ली है सर। है? हाँ सर, जितने छात्र पास होंगे उतनी नौकरियां मांगेंगे और यहाँ तो 100 में से 2 को मिलती है और ये तो है 150। अगर इन्हें नौकरी नहीं मिली सर तो बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर ये गलत रास्ते पे चलेंगे। आंदोलन, लूटपाट, तस्करी, आतंकवाद। सोचिए सर, ऐसे में आप प्रदेश को जापान कैसे बनाएंगे? हाँ जीजा, ये बात तो हम लोग सोच में नहीं किए थे। तो हम क्या करें? हमसे मांगिए सर। क्या राय? मांगा तो हम दें क्या? राय? अरे दीजिए ना भाई, आपको रखे काहे हैं? चाय पानी के लिए सर। अरे नहीं, उसके लिए पुत्तन जी है ना। हाँ, जीजा हम? पुत्तन जी चाय बोल के आइए। जल्दी जाइए, चाय बोल के आइए। चलिए। सीताराम जी। जी सर। तो क्या करें हम? सर जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हें अमान्य घोषित किया जाए। का मतलब? यानी कि परीक्षाएं दोबारा करवाई जाएं। और वो जो पैसा खाए हैं? तो सर पहले किसका लौटाया है? जो आप गरीब छात्रों का लौटाओगे? हाँ, और वो जो स्ट्राइक 1 महीने से ऊपर चला गया उसका? सर जरा सी बात थी, माफी मांग लेते तो। माफी मांग लेते? निशाना देखा उसका? माफी मांग लेते तो लोगों को डाउट हो जाता गलती से लगा है। अरे बहुमत का निशाना, वाह! क्या हुआ जीजी? क्या हुआ? जीजा वही हुआ जिसका हमको शक था। क्यों रे कर्मचारी, जीजा को अकेले देख के सूद तो नहीं दिया? बोल! नहीं पुत्तन जी, वो तो बॉल आके लगी बाहर से। बॉल? कैसा बॉल? मेरी बॉल थी। अरे बेटा, ऐसे ऐसे बॉल फेंकोगे, डैडी काने हो जाते तो? सॉरी डैडी, गलती से लग गई। गलती से नहीं बेटा, तुम्हारा निशाना बहुत तेज है। क्यों सर? हाँ हाँ। नहीं मम्मी, ये छक्का मार रहा था, गलती से डैडी को धक्का लग गया। तो तुम्हारा निशाना तेज नहीं है बेटा? नहीं डैडी। अब आप उस दिन जो टीचर को मार के सूरदास बनाया था तो? वो तो मैं प्रिंसिपल को मार रहा था, टीचर को लग गई तो। हाँ चलो दीदी। सीताराम जी। जी सर। एक आदेश जारी कीजिए। टीचर से माफी मांगनी है क्या? हाँ, कहिए उनको कि वो लोग वापस आ जाएं। और उनकी तनख्वाह सर? अरे दीजिए उनको भाई, और ये सारा रिजल्ट कैंसिल कीजिए। सर आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। अरे हम अपने प्रदेश को जापान जैसा बनाना चाहते थे, क्या करें? हम एक बात कहें? कहिए। देखिए, ये पुत्तन सेना के 5000 आदमियों को आप जापान का वीजा लगवा दीजिए। काहे? बहुत इजी बात है। वो क्या है ना कि 5000 आदमी 5 महीने में जापान को अपना प्रदेश जैसे बना देंगे। हाँ जीजा, हम जापान के बराबर नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ, हम जापान को खींच के अपने बराबर ले आएंगे ना दीदी। क्या आइडिया बुरा नहीं है? वाह जीजा, लगाओ वीजा। He has the जीजा पावर। now you go and get it।